हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर। इस टीम में और अर्शी कामरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज का जो मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूटन्स लॉज देखे और न्यूटन के लॉ के ऊपर से अपन ने सेकेंड लॉ जब पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अपन ने क्या देखा था? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या होता है, ये मैंने बताया कि मोमेंटम आप उसको इजीली बोल सकते हो मास इन मोशन। कोई मास है जो मोशन में है तो उसको मोमेंटम रहेगा। ओके, या फिर आप इजी लैंग्वेज में अगर आपको याद रखना है तो आप इतना याद रख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको मास है, और वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट में कितनी जान बची है वो हो गया आपका मोमेंटम। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे अपने लैंग्वेज में उसको बताने को। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आज अपन स्टडी करना है। अब कंजर्वेशन ये स्टडी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक मुझे बताना था कि देखो, कंजर्वेशन जब आप पढ़ते हो तो अगर सपोज आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है या फिर आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है और उसको पूछा है कि इट इज कंजर्व और नॉट, तो बहुत सारे केसेस में आपको उसको क्या करना पड़ता है? कर्ल निकालना पड़ता है। अब ये कर्ल क्या होता है? कर्ल इज नथिंग बट आपके डेल ऑपरेटर को उससे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको। और ये जो कर्ल है वो कैसे निकालते हैं, तो उसके साथ ही अपने को डाइवर्जेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ है अपना ग्रेडियंट, वो भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो तीनों चीजें हैं उसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना था ना, लेक्चर नंबर 4। लेकिन ये कर्ल, डाइवर्जन और ग्रेडियंट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये यूज कैसे किया जाता है और इसके एग्जांपल्स लेकर मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में एक लेक्चर किया था। तो मैं एक काम करूंगी, वो लेक्चर ना मनाते हुए उसके आगे का लेक्चर मनाऊंगी। लेक्चर नंबर 5 पे अपन डायरेक्ट जाएगा, और लेक्चर नंबर 4 के लिए मैं क्या करूंगी, मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, वो वीडियो डाल दूंगी। बस आपको जाना है और कर्ल, डाइवर्जन और ग्रेडियंट क्या है वो देख लेना है। ठीक है, तो वो एक कर लेंगे, नहीं तो मैं फिर से वही ये वाला जो है वो यहाँ पर अपन डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट जो मोमेंटा है। अब मोमेंटम आप बोलोगे फॉर अ सिंगल बॉडी, अगर एक कोई बॉडी है और उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे उसको मोमेंटम। और जब एक से ज्यादा बॉडी हो जाएंगी तब उसको आप क्या बोलेंगे? मोमेंटा। मोमेंटा इज नथिंग बट यूर प्लूरल फॉर्म। ओके, तो क्या बोला गया है कि टोटल बॉडी का जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सेम ही रहेगा। ये तो बात होगी कोलिजन के केस में। अब देखो, मैं यहाँ पर जो है मोमेंटम की अब बात आई है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो मैं तीनों भी इसके लिए आपको प्रूव करके बताऊंगी। फर्स्टली अपन देखेंगे अभी कोलिजन के केस में कि कोलिजन अगर हुआ तो आपका मोमेंटम कैसे काउंट करना है, मतलब कंजर्वेशन कैसे होगा मोमेंटम का। ओके, देन बाद में अपन क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है वो भी देख लेंगे, और उसके बाद में जो है लास्ट पॉइंट में अपन क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? कंजर्व होता है, तो उसके लिए भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों भी चीज आज अपन कवर करेंगे। ओके, अब जो अपना मोमेंटम अपन अभी क्या के लिए देख रहा है? कोलिजन के लिए। अब कोलिजन के लिए जब अपन मोमेंटम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि इफ टू बॉडीज, अगर आपके पास दो बॉडी है, अब दो बॉडी का कोलिजन होना मतलब एक में एक से टकराना। ओके, तो जब भी दो बॉडी एक में एक से टकराएगी तो उसमें क्या होगा? जब भी कोई भी बॉडी, जब भी टकराव होगा वहां पर मोमेंटम होगा, राइट? अब जब भी टकराव होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रक है, ओके, और एक ट्रक ने क्या किया, एक कार को क्या लगा दी? ठोस लगा दी, या फिर उसको उसका कोलिजन हो गया, राइट? तो अगर ट्रक और कार का यहाँ पर कोलिजन होता है तो भी ये क्या होगा आपका? इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? लीनियर मोमेंटम की स्टडी करना पड़ेगा। अगर सपोज टू भी आपने आपका सर वॉल पे पटक दिया है, वॉल को क्या कर दिया? कोलाइड कर दिया, तो आपका और वॉल का जो कोलिजन है वो भी आप मोमेंटम, वहां पर भी मोमेंटम आएगा। ओके, या फिर ये पेन है, अगर मैंने इसको नीचे गिरा दिया तो फ्लोअर और ये पेन का कोलिजन होगा, वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम का स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर सपोज आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स में जब कोलिजन होंगे तब भी आपको मोमेंटम का काम करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको याद होगा आपको, तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने सीएम में, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में मैं जब बता रही थी, तब मैंने लिमिटेशन में बताया था कि जो
आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एटम के स्टेबिलिटी को शो नहीं करता और उसके साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। तो ये मैंने आपको चीज बताई थी, लेकिन वहां पर मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे ये भी बताया था आपको कि जब मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात आती है तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वहां पर जहां पर कोलिजन आया वहां पर मोमेंटम आएगा, और भी कोलिजन में ही नहीं, जहां पर मोशन है वहां पर मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लॉ है, अब ये देखो ये क्या है, लॉ है, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी की होंगी एनसीईआरटी का एक उन एक वर्ड, मतलब एक से एक अगर वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो आपको 9th-10th में अगर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस लॉज कंजर्वेशन लॉ जो है वो आप ओनली क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन उसे प्रूफ नहीं कर सकते। आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते, आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर ये प्रूफ जो अपन बोल रहे हैं कि कंजर्वेशन का थ्योरम लगाओ, मोमेंटम का थ्योरम, तो ये प्रूफ, हाँ ठीक है, वेरीफाई नहीं कर सकते, बट सम केसेस में आप उसको आइडियल मानते हो। अब कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, लेकिन आप क्या करते हो, उसको आइडियल मानकर स्टडी करते हो। तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो ओनली आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज जो है वो मैं बोल रही थी कि क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो अगर सपोज टू बी दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों का अगर कोलिजन हो रहा है, दोनों एक में एक से टकरा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके मास में कुछ तो भी क्या आए, फर्क आए। क्यों? क्योंकि इसका सपोज ऐसा, सपोज इसका एक पार्ट टूट के और गिर गया है ना, तो इसका मास क्या हो गया, सपोज इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो आफ्टर कोलिजन इसका मास क्या हो जाएगा, m1 माइनस सम अमाउंट सपोज टू बी m3 ले लेते हैं, m3 मास चला गया तो m1 माइनस m3 हो जाएगा, है ना। तो वो जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है, जिसमें अपन क्या बताते हैं कि मोमेंटा आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो इक्वल है, वो फिर स्टेटमेंट आप वहां पर प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन 99% में आपको यही दिखेगा कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, राइट। अब दूसरी बात, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो आप इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के और अलग अलग केसेस आपको देखना है। जब अपन वो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, कोलिजन, वो सब जब पढ़ेंगे तब वो लेंगे। यहाँ पर अपने को सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहिए, तो अपन यहाँ पर जितना काम है उतना पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो क्या है कि मैं एग्जांपल लेकर आपको कोलिजन जो मोमेंटम का है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये आप हो, ठीक है, अब आपका नाम कुछ रख देते हैं अभिषेक। सपोज ये अभिषेक है, ओके, और ये जो है एक ट्रक ड्राइवर है। ओके, अब ये जो ट्रक ड्राइवर है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है और ये ट्रक क्या करा रहा है, U1 स्पीड से चल रहा है। ओके, और ये जो ट्रक है उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो होगा शायद आपका m1, शायद पकड़ लेते हैं m1, आपको पता नहीं ट्रक कितने केजी का है, आपने पकड़ लिया। अब ये जो अभिषेक है ये भी मस्त अपने मजे में मस्त मौला होकर क्या कर रहा है, चल रहा है। ओके, तो ये जो चल रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होंगी। तो सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं अपन u2, ठीक है। तो अब इसकी हो गई एक इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो अभिषेक है उसका कुछ ना कुछ मास हो जाएगा, तो उसका मास हो जाएगा आपका m2, राइट। अब ये जो u2 और m2 जो है ये इसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया उसका मास। अब क्या हुआ, आप आपके धुन में मस्त चल रहे हैं, ये ट्रक ड्राइवर की बहुत ज्यादा स्पीड है, इसने बहुत हॉर्न मारने की कोशिश की, लेकिन आपका कुछ ध्यान नहीं है, आप आपके धुन में चले जा रहे हैं, तो इसने आकर आपको क्या कर दिया, ठोक दिया। अब इसने जब आप आकर आपको ठोका तो आप क्या होंगे, हवा में उड़ के कहीं तो भी जाकर गिर जाओगे, कहीं तो भी जाकर आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी की थी u2, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और वो हो जाएंगी आपकी v2, राइट। और ये जो आपका जो ट्रक है वो भी कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा था, सपोज टू बी वो 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो चल रहा था। तो बाद में जब आपको ठोका तब उसकी जो ट्रक की स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, गिरकर 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअल में नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो जाएगी। तो इसकी जो स्पीड है वो u1 से क्या होगी आपकी v1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर और एक बात है टाइम की। तो ऐसा होगा कि ट्रक ने आपको अभी ठोका और आप जाकर कल कहीं पर जाकर गिरोगे, ऐसा होने वाला है क्या, नहीं। अगर
आपने किसी को मारा तो तब की तब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, तो तब की तब ही आप वहां पर जाके पढ़ने वाले। तो यहाँ पर टाइम जो है वो डिले नहीं होगा, नो टाइम डिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो T1 एंड T2 है वो आप ऐसे अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोलिजन तो एक ही टाइम पे होगा। जो कुछ भी फोर्स है, जो कुछ भी ये है, वो एक ही टाइम पे हो रहा है, तो T1 एंड T2 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज मैंने बताई एक कंडीशन पे। अब ये सारी चीजों को लेकर ही अपने को जो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन उसका फॉर्मूला है ना वो निकालना है। ओके, यही सारी चीजों को कंसिडर करके अब यहाँ पर जो है मैं 2-3 केसेस लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या कि ट्रक ने आपको ठोका और आपकी वेलोसिटी जो है वो मतलब वेलोसिटी बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, U2 से V2 हुई और स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है आपकी बढ़ गई है। आप एकदम से जाकर कहीं पर गिरोगे, जैसे बहुत जोर से, जैसे अपन बॉल कैसे फेंकते हैं वैसे आपकी बॉडी फेंके जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो आप एकदम से जाकर गिरोगे, मतलब क्या कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ी। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रक उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हुई, कम हुई। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, जिसका मास ज्यादा था, जिसका मास ज्यादा था उसकी वेलोसिटी घट गई, और जिसका मास जो है वो कम था, मतलब अभिषेक का मास कम था, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। राइट, तो अब ये जो हुआ वो किसके वजह से हुआ, जब उनका कोलिजन हुआ तो वो जो मैंने बोला ना आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब जब आप ऐसे बताओगे कि आफ्टर कोलिजन जो कुछ भी आपका मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन के इतना ही होगा। ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो ये एडजस्ट करने के लिए एक मेक को उन्होंने क्या कर दिया, बैलेंस आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस अगर देखें तो नेक्स्ट ये जो है वो एक्सप्रेशन वाइज अपन अब देखने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ऐसे देखते हैं कि सपोज ये कार है। ठीक है, अब ये कार है सपोज टू बी, तो ये कार है और ये आपका है ट्रक। अब ये ट्रक का कुछ ना कुछ m1 मास है और इस कार का कुछ m2 मास है। अब इन द केस ऑफ दैट ये आप अभिषेक की बात कर रहे हैं, तो अभिषेक का क्या हुआ, वो जाकर कहीं तो भी जाकर गिरा। लेकिन अब इन इसके केस में क्या हुआ कि कार जो है U1 U2 से लेते हैं, इसको अपन ने कार को 2 सेकंड ऑब्जेक्ट पकड़ा है ना, तो U2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ट्रक की समथिंग U1 इनिशियल वेलोसिटी है। वो आए और एक्सीडेंट हो गया। अब आपने कभी एक्सीडेंट देखा होगा कार और ट्रक का, तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि कार वहीं पे रुक गई या फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो गई और ट्रक जाके कहीं पे जाके गिर गया? ऐसा नहीं हुआ। एक तो हाँ ठीक है, सामने से कोलिजन हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अगर साइड से कट मार के वगैरह गए तो उसकी जो स्पीड है उसके वजह से ट्रक साइड में जाएगा, वो अलग बात। लेकिन यहाँ पर जो कोलिजन होगा उसके वजह से क्या होगा, कार कहीं पे जाके गिरेगी या फिर कार की स्पीड क्या जो है वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू ट्रक। लेकिन ये जो केस था कि अभिषेक कहीं जाकर गिरा, वैसा केस कार में नहीं होगा। कार में उसकी वेलोसिटी जरूर बढ़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू अभिषेक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार का मास है वो ऑब्वियस सी बात है अभिषेक के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, तो V2 होगा, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। ट्रक की भी वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन होगी, लेकिन ट्रक इतना ज्यादा स्लो डाउन नहीं होगा और कार जो है वो उतनी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है वो बैलेंसिंग का पूरा खेल है यहाँ पर। ओके, अब ये जो बैलेंसिंग का खेल है ना वो अभी अपन पूरा एक्सप्रेशन वाइज देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन में इसका कैसे होगा। सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है M1 और ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट M2। अब ये जो मेरा M2 ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है अपने U2 उसके इनिशियल वेलोसिटी से, राइट, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है M1 उसकी कुछ तो भी वेलोसिटी है U1। अब मुझे एक बात बताओ, U1 वेलोसिटी और U2 वेलोसिटी में क्या रिलेशन होना चाहिए? अब U1 वेलोसिटी जो है वो U2 वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होनी चाहिए। अगर सपोज टू बी चोर सामने भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे लगी है, तो पुलिस की जो वेलोसिटी है, मतलब पुलिस की जो स्पीड है उसके पीछे भागकर उसको पकड़ने की, वो ज्यादा होंगी, तभी तो वो चोर को पकड़ेगा ना। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर कोलिजन भी जो है वो M1 का जो मास का ऑब्जेक्ट है उसकी जो U1 स्पीड है वो ऑब्वियस सी बात है U2 से ज्यादा होंगी, तभी उनका क्या होगा, कोलिजन
होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उनका हो गया कोलिजन। अब यहाँ पर कोलिजन हो गया तो ये जो कोलिजन है उसके वजह पे क्या हुआ, T1 एंड T2 तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल, क्योंकि एक ही टाइम पे कोलिजन हुआ ना। अब एक ही टाइम पे कोलिजन हुआ इसलिए T1 इक्वल्स टू T2 तो मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये मेरा है सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, आपके इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसको इधर भेजा, और सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या किया, इसको इधर भेजा। मतलब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो फोर्स लगा है ये वाले साइड में, जो मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, वो जो फोर्स है वो किसके वजह से लगा, 2 के वजह से लगा, और ये जो फोर्स है वो किसके वजह से लगा, 1 के वजह से लगा, राइट। तो इधर फोर्स किसके वजह से लगा, F1 के लिए, और इधर फोर्स किसके लिए लगा, F2 का, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से। तो आप इसको इजीली, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये अनइक्वल फोर्स लगा, दोनों को फोर्स क्या लगा, इक्वल लगा, लेकिन क्या लगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, F2 इक्वल्स टू माइनस F1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो F1 इक्वल्स टू माइनस F2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहाँ से आया, F2 इक्वल्स टू माइनस F1, F1 इक्वल्स टू माइनस F2, ये कहाँ से आया, आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, अपन ने पिछले ही लेक्चर में देखा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो अपन ने अभी देखा था कि F2 जो है वो माइनस F1 रहेगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो F1 इक्वल्स टू माइनस F2। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो टाइम है वो भी हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जब इसका फोर्स आ गया, लेकिन क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। मास तो सेम रहेगा, मास कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की वो हो गई आपकी v1, और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो गई आपकी v2। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे चलता चला जाएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन ने विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ के हेल्प से अपन ने क्या बोला कि F1 जो है वो हो जाएगा माइनस F2, राइट। F1 इक्वल्स टू माइनस F2। अब फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अपन ने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, वो आप यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, M1 A1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, M2 A2 हो गया। तो यहाँ पर देखो अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, मीन्स आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को आप ऐसे लिखते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, टाइम। तो ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं a के जगह, तो a के जगह अपन क्या लिख लेंगे, m1 v1 माइनस u1 बाय t1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस u2 बाय t2। लेकिन अभी अपन ने क्या बोला कि टाइम डिले है क्या, नहीं है, तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका t2, तो t1 इक्वल्स टू t2 हुआ, तो ये t1 t2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2। अगर मैंने क्या किया, uu वाली टर्म्स हाथ में ले ली और vv वाली टर्म्स हाथ में ले ली, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस m1 u1 है, ठीक है, और ये क्या है आपका m2 v2, ये क्या है u1, तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, वापस प्लस का हो जाएगा माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस m2 v2, और इधर ये जो है ये वाला वो टर्म आके क्या हो जाएंगे, माइनस m1 v1। अब सारा माइनस है तो आप क्या कर सकते हो, निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव। तो आप ऐसे लिख सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस m2 v1, m1 v1 है ना, ये m1 v1। तो बस इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, इसको रीअरेंज अगर आपने कर दिया तो आपके पास क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो m इंटू v,
m इंटू वी इज नथिंग बट यूर p, दैट इज यूर मोमेंटम। तो यहाँ पर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, तो p1 प्लस ये जो है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट का, तो p2। लेकिन कब, u मतलब जब इनिशियल कंडीशन थी तब, तो आप यहाँ पर लिख दो i, मतलब p1i प्लस p2i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, लेकिन कब, आपका फाइनल पोजीशन में, प्लस p2 फाइनल। तो आप इससे ऐसे बोल सकते हो कि इनिशियल अगर आपने ऐसे निकाला तो p1 प्लस p2 इनिशियल इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 फाइनल। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल मोमेंटा इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटा फाइनल। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आए, अल्टीमेटली आपको क्या मिला, बैलेंस मिला। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर योर व्हाट, कोलिजन के केस में। ये क्या हो गया, कोलिजन का केस। लेकिन अब यहाँ पर जो कोलिजन का केस है वो तो हो गया, अब अपन देखेंगे लीनियर मोमेंटम में कंजर्वेशन का क्या क्या होगा। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, तो नाउ सी, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या बोलता है आपका, सेकेंड लॉ स्टेट दैट F इक्वल्स टू dp बाय dt, dp बाय dt, राइट। अब p इज नथिंग बट योर व्हाट, p इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, तो बस उसको पुट कर दो, क्या हो जाएगा, d बाय dt मास इनटू योर व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो है p इज नथिंग बट योर लीनियर मोमेंटम, राइट। अब अगर सपोज टू बी ये जो लीनियर मोमेंटम का केस है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं, द स्टेटमेंट सेज दैट इन द अब्सेंस ऑफ, क्या बोला है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर momentum of particle is कंजर्व। अब यहाँ पर जो है कुछ कुछ बुक में आपको दिए वाला होगा कि इन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है, मीन्स ही व्हाट के अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये बात सेम होगी। तो ये हो गया स्टेटमेंट आपका। तो उन्होंने क्या बोला कि इन द अब्सेंस ऑफ, अब ये जो फोर्स है दिस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल फोर्स, तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर इन द आइसोलेटेड सिस्टम एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो डी बाय डी टी ऑफ एम वी इज नथिंग बट यूर जीरो। ओके, ये आप बोल सकते हो। अब देखो कभी भी कोई भी चीज का डेरिवेटिव अगर आपने लिया तो वो जीरो कब आता है, जब आपका ये एम वी जो है, आपका एम वी मीन्स नथिंग बट यूर पी, वो अगर कांस्टेंट हो तभी, कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव लोगे तभी जीरो आएगा ना। तो मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो P इक्वल्स टू एम वी इज इक्वल्स टू वॉट यूर कांस्टेंट। यही तो बात बतानी थी ना आपको। कंजर्वेशन मीन्स व्हाट की मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व होगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो P इक्वल्स टू एम वी इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया। तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ योर व्हाट, लीनियर मोमेंटम, राइट। अब अपन देखेंगे किसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता होना जरूरी है। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको जैसे अपन ने सादे सिंपल पार्टिकल्स लिए थे, तो उसमें आपने देखा था, जब अपन ने पार्टिकल्स की बात की थी तब आपने क्या देखा था कि जो अपने नॉर्मल इक्वेशन से, मतलब अगर उसका डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो आप एस से डिनोट करते हो, वी से वेलोसिटी डिनोट करते हो, ए से एक्सेलरेशन डिनोट करते हो। ये सब किस में, लीनियर मोशन में या फिर सिंपल मोशन में आप इसको कंसिडर करते हो, राइट। एस वी ए और क्या रहा आपका फोर्स, राइट, फोर्स। अब जब आप बात करोगे रोटेशनल मोशन की, किसकी, रोटेशन की, रोटेशनल की, और रोटेशनल
मोशन की, तब आपको ये जो सारी चीजें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी। जैसे इन रोटेशनल आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हो जाता है थीटा, इन रोटेशन आपका जो v है, वेलोसिटी है, वो हो जाएंगी ओमेगा, वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका अल्फा। और यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो आपका फोर्स है वो हो जाता है इसमें रोटेशनल मोशन में आपका टॉ। ठीक है, टॉ इज नथिंग बट योर टॉर्क, टॉ इज नथिंग बट योर टॉर्क। जैसे फोर्स यहाँ पर मोशन करने के लिए कारगर है, मीन्स जिम्मेदार है, वैसे यहाँ पर टॉ जो है मीन्स टॉर्क जो है वहां पर रोटेशनल मोशन के लिए जिम्मेदार है। ये अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़े वाला है, राइट। मैं बस आपको क्या कर रही हूँ, ब्रशिंग कर रही हूँ क्या क्या चीजें होती है। और आपने जनरली देखा होगा कि ये जो फॉर्मूलाज है उसमें रिलेशन जो है वो जनरली ऐसी ही है, v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, राइट, ए इक्वल्स टू आर क्रॉस अल्फा। वैसे ही फोर्स इक्वल्स टू आर क्रॉस टॉ होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आर क्रॉस टॉ, नहीं सॉरी, टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये जो है उल्टा हो गया। ओमेगा इक्वल्स टू आर इंटू वी, ओके, और अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू योर एक्सेलरेशन, ऐसे होगा, ऐसे ऐसा रिलेशन है। ओके, तो देखो या रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू आर, v इक्वल्स टू आर क्रॉस, एक सेकंड इरेज करती हूँ मैं ये जो है आपका लीनियर और ये अलग अलग हो गया ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये देखो ये हो गया आपके लीनियर मोशन के और ये हो गया आपके रोटेशनल मोशन के। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसे होता है कि यहाँ पर अगर आप बात करो वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो ऐसा होगा आपका ओमेगा इक्वल्स टू आर क्रॉस वी, ओके, और अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, आर क्रॉस ए। ये सारी चीजें अपन ने देखी। और जो आपका ये है ना टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाता है आर क्रॉस एफ, ओके, ये आपने देखे वाला है, मैं बस आपको ब्रशिंग कर रही हूँ। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो अभी आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब जो आपका मोमेंटम है, राइट, तो लीनियर मोमेंटम अपन किससे शो करते हैं, स्मॉल पी से। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको बहुत सारे बुक में जे से शो किया हुआ है और कुछ कुछ बुक में कैपिटल एल से शो किया हुआ है। तो इसका भी रिलेशन जो है वो नियर अबाउट वही होगा, एल इक्वल्स टू योर हो जाएगा आर क्रॉस पी। ओके, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस, ये जो है मैं क्रॉस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आर क्रॉस योर व्हाट, पी। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्रॉस पी तो हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, और जो आपको क्या बताना है, कंजर्वेशन ऑफ योर रोटेशनल मोशन, मतलब जो सर्कुलर मोशन है उसमें कंजर्वेशन बताना है फॉर योर मोमेंटम, मीन्स आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना है। मीन्स आपको क्या बताना है कि एल जो है वो आपका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। एल क्या आना चाहिए आपका, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इरेज करती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन बोलने में हो गया था लेकिन वो दूर हो गया अभी। ठीक है, आपको वो समझ गया कि क्या कंफ्यूजन हुआ था। अब यहाँ पर जो है अपने को क्या चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं अपन, एल बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो होता है नथिंग बट योर आर क्रॉस योर पी। लेकिन जो आपका पी होता है, पी इज नथिंग बट योर एम वी, पी इज नथिंग बट योर एम वी, जो अभी आपको यूज करना है थोड़ी देर बाद, 2-3 स्टेप के बाद। तो अभी मैंने ये जो लिखा है एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है, मैंने अभी आपको टॉ का रिलेशन बताया, टॉ मीन्स योर टॉर्क, टॉर्क का रिलेशन बताया वो क्या है, आर क्रॉस योर एफ। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो है एफ, एफ इज नथिंग बट योर डीपी बाय डी टी, ये आपने क्या देखा, विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तो ये बस आपको यहाँ पर पुट करना है। तो टॉ इज नथिंग बट योर आर इंटू डीपी बाय डी टी, डीपी बाय वॉट योर dt। ओके, तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये हो गया। अब अभी अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्पेशली अपन क्या करेंगे, इस आर क्रॉस पी को, इस आर क्रॉस पी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन क्या करेंगे, इसको
डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो अभी आपको क्या बताना है कि एल जो है वो कांस्टेंट है। एल क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो एल कांस्टेंट है ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएल बाई डी टी जो है वो आपका आना चाहिए जीरो। क्यों? क्योंकि जब भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लो तब क्या आना चाहिए, जीरो। इसीलिए आप क्या करोगे, इस एल को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन रूल लगेगा। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन रूल क्या बोलता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, यहाँ पर सारा क्रॉस है इसलिए क्रॉस ही लिखना है, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ योर व्हाट, u। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, dr by dt, dr by dt is nothing but your what, velocity। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, r क्रॉस dp by dt प्लस p क्रॉस v। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं एक बात बता देती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम जो है, कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, रोटेशन में, तब आप एंगुलर मोमेंटम लेते हो। तो सपोज एक पार्टिकल जो है वो इस ऐसे क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है, तो दिस इज योर व्हाट, आर पोजीशन वेक्टर, और ये यहाँ पर कोई पार्टिकल है क्यू, तो इसका जो आपका क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट अलोंग दिस, तो ये आपका टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट ऐसे आएगा नीचे। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल होगा आपका फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, तो देखो यहाँ पर क्या है, dp बाय dt, r क्रॉस dp बाय dt प्लस p क्रॉस v है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको p को लिख सकती हूँ mv, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर मैंने इसको लिख दिया r क्रॉस dp बाय dt प्लस mv क्रॉस v। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है जीरो, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो आपका ये जो v क्रॉस v है ना, तो वो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये टर्म तो आपकी चले गई। ठीक है, अगर ये टर्म चलेगी तो आपकी जो टर्म है वो क्या बचा है, मैं इधर लिखती हूँ, क्या बचा है आपके पास, r क्रॉस dp बाय dt। ठीक है, ये आपके पास बचा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 4। ठीक है, अब देखो मुझे जो जो काम नहीं है वो मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों का मुझे अभी काम नहीं है। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, और आपको किसका काम है, ओनली फोर्थ का काम है, थर्ड का भी अभी आपको काम नहीं है, बस आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। देखो वाला अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम है, फर्स्ट, सेकेंड एंड कौन सा बोला मैंने आपको, फोर्थ। तो अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को, सॉरी थर्ड लेंगे ना अपन, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। अगर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इसको फोर्थ में पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो फोर्थ इक्वेशन क्या था आपका, फोर्थ इक्वेशन जो है वो आपका था डी बाय डी टी आर क्रॉस पी इज इक्वल्स टू आर इन क्रॉस डी पी बाय डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन नंबर 4 में आपको फर्स्ट और थर्ड का यूज करना है। तो थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि r क्रॉस dp बाय dt इज नथिंग बट यूर टॉर्क, राइट। और ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें से आपको दिख रहा है कि ये जो r क्रॉस डी p है, ये जो r क्रॉस p है वो क्या है, नथिंग बट यूर l। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, d बाय डी टी ऑफ l इज इक्वल्स टू आपका मिल रहा है आपको क्या, टॉ। अब यहाँ पर तो आपको टॉ मिला है, आपको तो चाहिए था जीरो, लेकिन आपको जैसे लीनियर मोमेंटम के इसमें आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ पर भी जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वहां पर कैसे फोर्स जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स क्या था आपका, नहीं था, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स था, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम आप बोल रहे थे। वैसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो स्टेटमेंट है उसमें होगा कि टॉर्क जो है आपका, टोटल टॉर्क जो है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उस बॉडी पर जो कुछ भी टोटल टॉर्क एक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इफ यहाँ पर फिर आप वो कंडीशन लगाओगे, वैसे ही इफ टॉ इक्वल्स टू जीरो तो आपको मिल जाएगा डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, जीरो।
ओके। तो dl/dt भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और कोई भी चीज का डेरिवेटिव अगर आपको जीरो कब मिलता है, जब वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसी से आप बोल सकते हो कि L जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। L इज नथिंग बट योर कांस्टेंट, और वही आपको प्रूफ करना था। इन द अब्सेंस ऑफ टॉर्क, या फिर आप बोल सकते हो कि जो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तब आपका जो एंगुलर मोमेंटा है वो क्या होगा, आपका कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटा क्या हो जाएगा फिर आपका, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर, जिसमें अपन ने बहुत सारी बातें की। अपन ने क्या क्या देखा कि मोमेंट टर्म जो है उसका कंजर्वेशन थ्री टाइप से देखा। एक तो कोलिजन के टाइम पे कंजर्वेशन कैसे होगा वो देखा। उसके बाद में अपन ने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखा। अब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स ई एफ एक्सटर्नल जो है वो अगर जीरो है, तो आपका जो लीनियर मोमेंटा है पी वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये अभी अपन ने देखा। और उसके बाद में अपन ने देखा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में अपन ने ये देखा कि अगर आपका टोटल फोर्स एक्टिंग, टोटल टॉर्क जो है आपका कोई बॉडी पे है वो जीरो है, तो आपका एल जो है, जो आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। कंजर्व मीन कांस्टेंट रहना। ठीक है। कंजर्व मीन कांस्टेंट रहेगा। ओके। और एक बात मैंने बताया था कि कंजर्वेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए और बहुत बार प्रूफ करने के लिए आपको कर्ल का यूज करना पड़ता है। यूज कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक्चुअल में कर्ल क्या होता है, उसके बाद में ग्रेडियंट भी आपको बहुत यूज होने वाला है, उसके बाद में डाइवर्जेंस भी आपको बहुत यूज होने वाला है। तो ये तीनों चीजें आपको जाकर देखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें, वो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर डाल देती हूँ। उसका थंबनेल चेंज कर कर, बस थंबनेल चेंज करूंगी, वीडियो वही डाल दूंगी, बस वो डाल देती हूँ। और वो भी आपको देख लेना है। ठीक है। और एक बात, अगर आपने अभी तक फिजिक्स फ्लायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, मीन्स ऐसे ही वीडियोस आपको मिल जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करके अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कब तक रहेंगी, जब तक आपका रिस्पॉन्स रहेगा। आपका रिस्पॉन्स जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा वीडियोस आते रहेंगी। ओके। और कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना, आपको कुछ नहीं समझा होगा तो भी बताना, मेरी कुछ मिस्टेक हो गई होंगी तो भी बताना। ठीक है। तो कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना। और हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि कमेंट आपको करना है आपका प्रेजेंस बताने के लिए, तो आपको बस इतना बताना है कि हाँ हम देख रहे हैं। तो एक काम करिए, कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग मतलब ज्वाइन है, बच्चे ज्वाइन है। जितना उतना मुझे इंटरेस्ट आएगा तो उतने वीडियोस ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप कमेंट कर कर जरूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट का वो वीडियो देखना मत भूलना। उसके बाद में का जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगी जल्दी ही। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।